नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश डुकिया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो चलिए आज कुछ नई बात हो जाए। बात पुराने ज़माने की है। एक कोई ऊँट बेचने वाला था और एक ऊँट खरीदने वाला था, सौदागर। तो उस सौदागर को वो ऊँट बहुत अच्छा लगा, तो उसने काफ़ी ऊँट बेचने वाले और उसके बीच में मोल तोल होकर वो ऊँट उसने खरीद लिया। जब वो ऊँट लेकर घर गया तो अपने नौकर को बोला कि भाई इस ऊँट को आप अंदर बांध दो और इसकी काठी है वो उसको पीठ से उतार दो। जैसे ही नौकर ने वो काठी पीठ से उतारी तो उसके नीचे एक मखमली कपड़े की थैली निकली और उस थैली में बेशकीमती हीरे थे। तो वो दौड़ा दौड़ा मालिक के पास गया और बोला कि देखो देखो इस थैली में हीरे निकले हैं। तो मालिक को भी अचंभा हुआ और उसने निर्णय लिया कि ये हीरे मेरे नहीं है, क्योंकि मैंने ऊँट खरीदा था और मैंने ऊँट की कीमत दी थी, हीरों की कीमत नहीं दी थी। ये हीरे उस पुराने ऊँट मालिक के हैं, तो मैं उसको वापस करके आऊँगा। तो नौकर ने सोचा कितना बेवकूफ़ है मेरा मालिक, किसी को पता नहीं है। उसने समझाया भी मालिक को कि मालिक आप और मैं जानते हैं, किसी को पता नहीं है, आप ये हीरे रख लो, वापस मत पहुंचाओ। लेकिन वो आदमी नहीं माना और वो दौड़ा दौड़ा बाजार गया और ऊँट बेचने वाले को ढूंढ कर उसको वो हीरे की थैली है वो वापस दे दी। तो वो ऊँट बेचने वाला बहुत खुश हुआ और उसने ऊँट खरीदने वाले से कहा कि आपने जो काम ईमानदारी का किया है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ और मेरे बेशकीमती हीरे आपने मुझे लौटाए हैं, तो मैं खुश होकर आपको कुछ हीरे इनाम में देना चाहता हूँ। आप इनमें से दो चार हीरे जितनी मर्जी है आप ले लीजिए। लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन ऊँट बेचने वाले के ज़्यादा दबाव डालने पर वो माना और उसने कहा कि जब मैं ये हीरे आपके पास लेके आ रहा था तो मैंने पहले ही इनमें से जो सबसे कीमती हीरे थे वो दो हीरे मैंने पहले ही निकाल लिए। तो इस पर ऊँट बेचने वाला भड़क गया कि आपने मेरे हीरे चोरी कर लिए और उसने हीरे ढूंढने शुरू कर दिए कि कौन से हीरे इसने निकाले। लेकिन वो अचंभित हुआ। उसने कहा आप कह रहे हैं मैंने दो हीरे पहले ही निकाल लिए, जबकि ये हीरे तो मेरे पूरे हैं। मैं कितनी बार गिन चुका हूँ लेकिन मेरे हीरे जितने थे उतने पूरे हैं, तो फिर आपने कौन से दो वो कीमती हीरे निकाले? तो उसने कहा मैंने दो हीरे ईमानदारी और स्वाभिमान वो मैंने पहले ही निकाल लिए। मेरे दोनों हीरे हैं मेरी ईमानदारी और मेरा स्वाभिमान। मेरा स्वाभिमान और मेरी ईमानदारी जिंदा है, तब तक मुझे किसी हीरे की जरूरत नहीं है। तो ऊँट बेचने वाला बहुत खुश हुआ और ये बात सत्य है, जिस व्यक्ति के पास आज भी अपनी ईमानदारी और अपना स्वाभिमान जिंदा है वो व्यक्ति किसी दूसरे हीरे का मोहताज नहीं है और किसी प्रकार के उसके लालच की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपने आप में धनवान है। इसलिए दोस्तों अपनी ईमानदारी और अपने स्वाभिमान को कभी मत बेचिए, जिंदा रखिए, तो आपका व्यक्तित्व अपने आप निखर जाएगा और आप सभी कीमती हीरे आपके पास होंगे। तो मेरी बात कैसी लगी? धन्यवाद।